आज हम बनाएंगे बेसन और सूजी के स्वादिष्ट लड्डू। इसे आप 1-2 महीना तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आया किचन में स्वागत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बाउल। अब इसमें हम करेंगे 1 कप बेसन, 1 कप सूजी। जिस कप से हमने लिया बेसन उसी कप से ही सूजी लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये हमारे हो गए अच्छे से मिक्स। अब इसमें ऐड कर लीजिए घी। घी हमने 3 बड़े चम्मच हम ले रहे हैं। आप अपने पसंद के हिसाब से घी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, जैसे हम आटे मोहन करते हैं ना, सेम उसी तरह इस तरह मुट्ठी बनना चाहिए, तभी आपके जो लड्डू बनेंगे खस्ता कुरकुरे बनेंगे। तो इसीलिए इसे इस तरह से मुट्ठी होनी चाहिए। अब इसमें ऐड कर लीजिए थोड़े थोड़े पानी और इसे गूंथ लीजिए। जैसे हम गेहूं के आटे गूंथते हैं रोटी के लिए, सेम उसी तरह इसे गूंथनी है। जो आटे से, गेहूं के आटे से थोड़ी सी इसे हार्ड गूंथनी है। और इसी तरह से थोड़े थोड़े पानी डालते जाइए और इसे गूंथते जाइए। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है, सूजी खींचता है ना पानी को, तो इसलिए अब इसे गूंथने के बाद कवर कर लीजिए 5-6 मिनट। 5-6 मिनट बाद इसे आप फिर कवर हटा के फिर दोबारा इसे गूंथ लीजिए। अब इस तरह की छोटी सी लोइयाँ तैयार कर लीजिए और इसे हथेलियों में इस तरह से प्रेस कर लीजिए। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, चाहे तो आप इसे इस तरह से बेलन की मदद से भी आप इसे प्रेस कर सकते हैं। इसे ना ही ज़्यादा मोटी ना ही ज़्यादा पतला, मीडियम रखनी है। और इसी तरह से हम बना लेंगे। आगे इसमें बेलन में थोड़ी सी चिपक रही तो थोड़ी सी इसमें ऑयल या घी ऐड कर लीजिए। अब इसमें फिर इसमें डाल के फिर इसे बेल लीजिए। और इसी तरह से हम सभी को तैयार कर लेंगे। ये हमने पहले 4 तैयार किए हैं। अब इस तरह के फोक वाला स्पून होता है वो लिए और इसको इसी तरह से छेद कर लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से छेद कर लेनी है, ताकि तब हम इसे फ्राई करेंगे ये क्रिस्पी और कुरकुरे बन के तैयार हो। इसलिए इस तरह से हम छेद कर लिए। चलिए इसे हम फ्राई करते हैं। ये हमने पहले से ही तेल गरम करके रखा है। तेल या घी जिसमें भी आपको अच्छा लगे उसमें आप इसे फ्राई कर सकते हैं। अरे ये देखिए, हम सभी को इसमें डाल लिया और जैसे ही डाल दिए वो ऊपर आने तैरने लगा है। अब इसे पलट लीजिए और दोनों साइड मीडियम फ्लेम में अच्छे से इसे सेक लीजिए, ताकि क्रिस्पी कुरकुरे बन के तैयार हो, एकदम कड़क सी बन के तैयार हो। इसे धीमी आंच पे इस तरह से पकने दीजिए धीरे धीरे और इसे बीच बीच में इस तरह से पलटते रहिए। ये देखिए, आप चाहे तो ऐसे भी खाना चाहते हैं ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी अच्छा ही लगता है। बच्चे, जब मैंने फ्राई किया तो बच्चे भी इसे खुश होके खा लेते हैं जब भी मैं बनाती हूँ। और ये देखिए हमारे फ्राई हो गया है। अब इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। जिस बाउल में हम बेसन लिए किए थे और गूँथे थे उसी में हम निकाल रहे हैं। अब चाहे तो दूसरा बाउल में भी निकाल सकते हैं। और इसी तरह हम सभी को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से ये तोड़ के हम दिखाते हैं। ये देखिए, इस तरह से एकदम टूटने चाहिए, जैसे बिस्कुट टूट जाती है ना, सेम उसी तरह से ठस ठस करके टूटने लगती है। इसे उतना कड़क होने चाहिए, उतना देर इसे फ्राई करनी है। इस तरह से ये भी हमारे फ्राई हो गया है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। इसी तरह ये हमने सभी को फ्राई कर लिए हैं। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई हमने गरम कर लिए। अब इसमें हम डाल लेंगे 1 चम्मच घी, हल्की दरदरा कुटी हुई बादाम, काजू। अब इसे थोड़ी सी भून लेंगे। आप चाहे तो इसे इसे ही बिना भुने भी आप मिक्स कर सकते हैं। भून लेने से उसका टेस्ट कुछ अलग होता है, थोड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए हम इसे भून रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। अब इसे निकाल के एक बाउल में इसे हम रख लेंगे, साइड कर लेते हैं। सेम उसी कढ़ाई हमने लिया है, आप चाहे तो दूसरा कढ़ाई भी ले सकते हैं। अब उसमें हम डाल लेंगे 1 कप चीनी। बेसन सूजी मिला के 2 कप हुआ था, तो 1 कप चीनी डालेंगे, 1 कप पानी। अब इसे हम अच्छे से उबाल आने देते हैं। और ये देखिए, हमारा ये अच्छे से उबल गया है।
अब इसे हम उबालने के लिए छोड़ देते हैं। और ये देखिए इधर हमारा ये ठंडी हो गई है। अब मिक्सी जार लेंगे। अब इसमें तोड़ के इसी तरह से छोटे छोटे इसे तोड़ के मिक्सी जार में इसे डाल लेंगे। सभी को इसी तरह से तोड़ते हुए इसे डाल लेनी है। ठंडा करके ही इसे ग्राइंड करें। अगर ठंडा नहीं होगी तो ये कड़क भी नहीं होगी और ग्राइंड भी अच्छे से होगी नहीं। इसी तरह हमने ये सभी को टेक कर लिया और ये हमने ग्राइंड कर लिए। और ये देखिए अच्छे से एक फाइन पाउडर बन के हमारा तैयार हो गया है। पूरी तरह फाइन भी नहीं करनी है, बस हल्की सी थोड़ी दरदरे रहने चाहिए। इधर ये देखिए हमारे चीनी एकदम से गाढ़ी सी बन के तैयार हो गई है। अब इसे इस तरह से चलानी है। ये देखिए इस तरह से बबूल आना चाहिए, उतना ये थिक होना चाहिए इस तरह से। ये देखिए इसे गाढ़ी होनी चाहिए। ये गाढ़ी हो गई। अब इसे हम गैस ऑफ कर लेंगे। इसी टाइम में इसे गैस ऑफ कर लेने हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तभी आपकी जो हम चीनी का तगार या बुरा कहते हैं वो बन के हमारे तैयार होंगे अच्छे से। और इसे इस तरह से ऑफ करने के बाद इसे इस तरह से चलाते रहिए। आप चूल्हे के ऊपर या नीचे आप कहीं भी आप इसे लगातार इस तरह से चलाते रहिए। और चलाते चलाते आप देखेंगे धीरे धीरे वो चीनी का पानी जो सूखने लगेगी। आप देख सकते हैं सेम इसी तरह ही, हमने कोई स्किप नहीं किया, कुछ नहीं किए हैं। आप देख सकते हैं ये देखिए। और इसे इस तरह से अच्छे से इसे मिलाते जाइए। इसको छोड़ देंगे तो ये गांठ जैसे बन के तैयार हो जाएगी। अगर आप छोड़ देते हैं तो इससे आप थोड़ी सी ठंडी होने के बाद मिक्सी जार में इसे आप ग्राइंड कर सकते हैं। और इसी तरह से इसे चलाते हुए आप देखिए एकदम से इस तरह से हमारे तेज जो बोलते हैं ना तगार या चीनी का बुरा, ये हमारे बन के तैयार हो गया है। अब इसमें ऐड कर लेंगे जो हमने सूजी और बेसन को हमने ग्राइंड करके रखा था, उसे इसमें ऐड कर लीजिए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आपको अलग से चीनी का बुरा लाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह से घर पे चीनी के बुरा या तगार भी कहते हैं, आप इसी तरह से बना के तैयार कर सकते हैं। और कोई भी लड्डू आप इस तरह से बना के तैयार कर सकते हैं। ये सेहत के लिए अच्छा होता है। ऐसे तो चीनी अच्छा नहीं होता है, फिर भी हम जब खाते हैं तो थोड़ा सा इस तरह से बनाने से अच्छा रहता है। जो ड्राई फ्रूट्स हमने भून के रखा था उसे ऐड कर लेनी है। और ये हमने मूंगफली थोड़ा भून के उसका छिलका उतार लिए थे, उसे भी ऐड कर लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये हमने अभी तक गैस ऑन नहीं किया है, गैस ऑफ करके ही हम इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब ये हमने घी गरम कर लिए थे, घी गरम करके इसमें डालनी है। घी अच्छी से गरम होना चाहिए। अच्छे से गरम होने बाद इसे इस तरह से डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये इसमें और थोड़ी सी घी चाहिए तो इसमें और थोड़ी सी इसमें हम घी डाल रहे हैं। जब तक ये लड्डू बन के नया तैयार हो अच्छे से इसमें घी में अच्छे से ये मिक्स हो जाना चाहिए, तभी आपके लड्डू अच्छे से बनेंगे। नहीं तो आपके लड्डू खुल जाएंगे, अच्छे से बनेंगे नहीं। और ये देखिए हमने अच्छे से इससे मिक्स कर लिए घी के साथ। अब इसे हम गैस से नीचे उतार लेते हैं। और ये हमने गैस से नीचे उतार लिया। आप चाहे तो गैस के ऊपर से वहीं से भी आप बना सकते हैं। हमने इसे नीचे उतार लिए ताकि आप लोग को दिखा सके कि इस तरह से बनाने हैं लड्डू अच्छे से। और इसे इस तरह से गरम गरम रहना चाहिए तभी आप लड्डू बनाएं। पूरी तरह से ठंडा ना होने दीजिए। अगर ठंडी हो जाती है तो आप इसे थोड़ी सी गर्म करके आप इसे बना लीजिए। और ये देखिए ने इस तरह से उठाइए एक मुट्ठी और इसे लड्डू बना लिए बहुत ही आसान से। ये देखिए बन के तैयार हो जाती है। ये देखिए कितना अच्छे से हमारे बन के तैयार हो गया है। और ये हमने लिया है थोड़ी सी पिस्ता और ये हमने लिया है एक प्लेट। अब इसमें थोड़ी सी पिस्ता ले लेनी है, ऊपर से थोड़ी सी डाल दीजिए, एक दो टुकड़े पिस्ता। और इसे इस तरह से लड्डू बना लीजिए ऊपर से ताकि दिखने में अच्छी लगेगी थोड़ा। ये देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी इसमें डाल दीजिए और इसे लड्डू बना लीजिए। एक दो तीन चार जितना आप डालना चाहते हैं इसके ऊपर में डाल सकते हैं। और चाहे तो आप इसमें जो हम मिक्स किए उसी में ही सारे मिक्स भी कर सकते हैं। ऊपर से डाल लेने से थोड़ी सी अच्छी लगती है तो इसीलिए हम ऊपर से डाल रहे हैं। और इसी तरह से हम मिक्स करते हुए इसी तरह से इसे बनानी है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही आसान से बहुत जल्दी आप इस लड्डू को बना सकते हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है लड्डू बनाने में। अगर आपकी लड्डू ना बन रही है तो उसमें
और थोड़ी सी घी गरम करके उसमें डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए, फिर बनाइए, फिर अच्छे से बन जाएगी लड्डू। और ये देखिए इसी तरह से हम इसे बना रहे हैं। इसी तरह से हम सभी लड्डू को तैयार कर लेते हैं। और इसी तरह से ये चटपट सा भी लड्डू आप बना के इसी तरह से बहुत आसान से आप इसे बना के तैयार कर लेंगे और जब भी खाएंगे बहुत ही टेस्टी भी लगता है। और इसे कैंटीन में भर के रख दीजिए, 2 महीने तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, यह ख़राब भी नहीं होती है। एक बार इस लड्डू को ट्राई कीजिएगा ज़रूर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। हमारे इस तरह के और नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।